Denvax. Dendritic cell therapy. मैं डॉक्टर जमाल खान आज आपसे फिर मुखातिब हूँ कैंसर के विषय में बात करने पे। आपने मुझसे सवाल पूछा और दर्शक भी बहुत से पूछते रहते हैं कि आखिर इतना कैंसर क्यों हो रहा है। तो कैंसर क्यों हो रहा है, या ये बताएं कि कैंसर की रोकथाम कैसे की जाए, या कैंसर जो है उसकी क्या कारण है। तो इस पर बीच बीच में बात होती रही है, लेकिन मैं मुख्य रूप से आज आपसे खाने के पदार्थों से रिलेटेड कैंसर की बात करूँगा। जैसे कि पहला अगर मैं बात करूं तो प्याज है, हम प्याज खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्याज का छिलका अगर हम छीलते हैं कभी कभी तो उसमें काले काले धब्बे लगे रहते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे ये फ़ोटो देख सकते हैं। तो ये काले धब्बे एक वैरायटी है फंगस की, एस्परजिलस बोलते हैं उसको, उसकी वजह से आ जाते हैं। और एस्परजिलस का कारण है एफ्लाटॉक्सिन्स। वो एस्परजिलस फंगस जो होता है, फफूंदी जिसको बोलते हैं हम, फफूंदी मान के चलिए, जो ब्रेड पे लग जाती है, डबल रोटी घर में रखी होती है। इस किस्म से अगर हमारी प्याज घर में रखी है या हमने बाज़ार से ख़रीदी है, जहाँ मॉइस्चर रहा है वहाँ पर प्याज अगर रखी गई है तो अक्सर प्याज में काला काला पाउडरी फॉर्म में धब्बा सा होता है उसके छिलके के अंदर। आपने देखा होगा प्याज के कई छिलके होते हैं, उन छिलकों को आप छीलेंगे तो किसी छिलके पे दिखेगा काले काले पाउडर लगा हुआ है। अब आप उसे छुरी से काटेंगे तो वो पाउडर ट्रांसफ़र हो जाता है प्याज के अंदर भी। तो ये काफ़ी मात्रा में इसमें टॉक्सिन है, जिसको हम बोलते हैं, टॉक्सिन से मुराद होती है जहर। एफ्लोटॉक्सिन जो होता है वो कैंसर का कारण है, उससे काफ़ी कैंसर होते हैं, बहुत से तरह के कैंसर उससे वजह से होते हैं। तो ये छोटी सी सावधानी हमें लेना है कि जो प्याज थोड़ी जिस पे काले निशान लगे हैं उसको नहीं खाना है, या ऐसी छुरी से छीलें कि अंदर वो बिल्कुल साफ़ होगी, बाहर ही फंगस होगा। अगर उसको आप काटते में उसके अंदर फंगस ले जाएंगे या फफूंदी ले जाएंगे तब नुकसानदेह है आपको, लेकिन अंदर की सफ़ेदी अगर साफ़ है तो खा सकते हैं। तो ये प्याज सड़ी हुई प्याज नहीं है, बिल्कुल सूखी साफ़ प्याज दिखेगी आपको, लेकिन जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये प्याज जो है ये हमें अवॉइड करना चाहिए, एफ्लोटॉक्सिन का कॉज है। और ये बताता चलूँ मैं कि जो चीज़ नज़र से दिख रही है उसकी मात्रा बहुत अधिक है शरीर के लिए, क्योंकि जो नज़र से दिखती हुई चीज़ नहीं है वो एफ्लोटॉक्सिन बहुत नुकसान देता है पानी में पहुंच जाए तो। और ये तो आपको आँख से नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर तो बहुत अधिक मात्रा में एफ्लोटॉक्सिन होता है। ये एफ्लोटॉक्सिन्स यूजुअली जिगर का कैंसर करते हैं, लीवर कैंसर करते हैं। और अब ये भी पाया गया है कि जैसे भारत में हेपेटाइटिस बी रोग बहुत कॉमनली पाया जाता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है जो जिगर में रहता है और बहुत से लोगों को कैंसर नहीं करता, लेकिन अगर वो एफ्लोटॉक्सिन भी उनके शरीर में पहुंचने लगे तो लीवर कैंसर का परसेंटेज बढ़ जाती है। तो लीवर का कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हम, हेपेटाइटिस बी कैरियर्स बहुत से हैं भारत में, होते हैं 1-2% कैरियर हैं पॉपुलेशन में। अगर 1% कैरियर माने जाएं तो हमारी 120 करोड़ पॉपुलेशन है, तो करोड़ों की तादाद में हमारे पास हेपेटाइटिस बी कैरियर्स हैं जो कैरियर रहेंगे, 35-40 साल तक रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने लीवर के ऊपर किसी और प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। वो प्रहार मुख्य रूप से शराब से भी होता है। दूसरा, ये जो है शराब तो बहुत कम लोग पीते हैं, लेकिन ये जो हम लोग प्याज खाते हैं इसके सेवन में हम इतना एहतियात करें कि ब्लैक कलर के पाउडरी प्याज को अवॉइड कर दें, नहीं खाएं। देखिए, दूसरा जो मैं आपको स्क्रीन पे फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये भुट्टा है जिसको हम लोग मेज़ की वैरायटी में लेते हैं। कॉर्न होता है, कॉर्न की वैरायटी है, मेज़ है, भुट्टा कॉमनली हम जानते हैं। ये आपने देखा होगा अक्सर भुट्टा जो है झड़ा हुआ होता है, ऊपर से काला काला हो रहा होता है। उसकी जो डंडी होती है सफ़ेद की जगह थोड़ी ब्लैक दिखती है, उसके अंदर लगता है कि धागे धागे निकल आए ऊपर वाले में काले काले, वाइट धागे भी हो सकते हैं। ये फ्यूजेरियम करके एक फंगस होता है जो कॉर्न में पाया जाता है, भुट्टे में पाया जाता है। ऐसे भुट्टे में भी जो टॉक्सिन है वो कैंसर कॉजिंग होता है,
और ये भी हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हम थोड़ा सा समझते हैं कच्चा भुट्टा है, कुछ लोग सोचते हैं कि आगे पूरे भुट्टे के दाने नहीं आए तो कच्चा भी होता है, दो प्रकार का होता है। लेकिन कुछ में वो भुट्टे के दाने जो होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको क्लोजअप करके आप देखिएगा, रोक कर स्क्रीन पे, कि दानों में एक पर्टिकुलर पिटिंग भी होती है, अंदर वो दब जाते हैं दाने भुट्टे के, और उनमें पिटिंग का मतलब होता है कि वो साफ चौखूटे नहीं हैं, अंदर घुस रहे हैं, जैसे फंगस ने उन्हें खा लिया है। वो भुट्टा भी नहीं खाना चाहिए हमें, वो कॉर्न नहीं खाना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि भुट्टा तो आप नहीं खाएंगे, लेकिन किसान भुट्टा पैदा करते हैं, वो इंडस्ट्रियल यूज़ में जाता है, उस भुट्टे से हम जो है पाउडर बनाते हैं, हम उसकी रोटी बना के खाते हैं। तो मक्के की रोटी वो पिस के बनती है, तो वो तो मक्के की रोटी अक्सर मक्का जो है वो पिसा हुआ भी मिलता है, हम नहीं पीसते। तो ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में वो भुट्टा अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए, वो भी फंगस का कॉज है। और जितने फंगस के टॉक्सिन्स होते हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनके ऊपर बॉइलिंग से और कुकिंग से कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम टॉक्सिन्स को, इन्हें बोलते हैं हम, दो प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन। ये जो एक प्रकार का टॉक्सिन है इसमें, एक्सोटॉक्सिन, वो बॉइलिंग टेम्परेचर यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमने पकाया तब भी वो टॉक्सिन ही रहेगा, टॉक्सिन ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे भुट्टे का भी सेवन नहीं करना चाहिए। हमने अक्सर मूंगफली हम लोग बहुत खाते हैं, देखा होगा, उसमें बीच बीच में कुछ ख़राब निकल जाती है, फंगस वाली मूंगफली भी होती है, अंदर सड़ी हुई होती है, काली होती है, बदमज़ा टेस्ट में होती है, कड़वी होती है। वो भी एफ्लोटॉक्सिन, एक उसमें फंगस होता है, वो भी एफ्लोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। जिस तरीके से मैंने प्याज का बताया था, इसमें भी वही टॉक्सिन होता है। और जनरली हम ये करते हैं कि जब हम मूंगफली की खेती करते हैं तो मूंगफली को हम छोड़ देते हैं ज़मीन पे, तो जो नमी से उस मूंगफली में फंगस पैदा हो जाता है, और वो फंगस भी हमेशा रहता है। जब आप उसको भून लें, पका लें, जला लें और फिर आप उसका सेवन करें तो फंगस हमारे शरीर में जाएगा। तो मूंगफली खाना बुरा नहीं है, मूंगफली तो ठीक है, लेकिन जो ख़राब मूंगफली, 10 मूंगफली में आपने देखा होगा 15 मूंगफली छील रहे हैं तो एक ख़राब निकल आई, कभी कभी हम मुंह में डाल लेते हैं, वो भी बहुत अधिक मात्रा में फंगस हमारे शरीर में जाता है। देखिए, एक खाने में हम लोग अक्सर जब हम खेती करते हैं, हमारे किसान खेती करते हैं, तो उसके साथ में एक वीट पैदा हो जाती है। वीट, जैसे हमने गेहूं की खेती करी तो गेहूं के साथ एक और पत्ते पैदा हो जाते हैं। वो स्क्रीन पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये पत्ते जो हैं, ये साथ में अगर हम उसकी पतवार को भी यूज़ कर लेंगे खाने में, या उसका आटा बना लेंगे, तो उस एरिस्टोकोलोकिया प्लांट के अंदर भी एक टॉक्सिन होता है जो हमारा पेशाब की थैली का कैंसर करता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर करता है। नोन कॉज है कि वो कैंसर करेगा। तो जो खरपतवार है उसको दूर करके ही हमें फसल को निकालना चाहिए, और उस फसल को हमें फैक्ट्री तक या मिल तक लेके जाना चाहिए कि वो फ्लावर उसका अंदर नहीं आ जाए। उस एरिस्टोलोकिया प्लांट के अंदर एक फ्लावर होता है जो जंगली फ्लावर लगता है, लेकिन वो उसकी जो बीज होता है बिल्कुल गेहूं से मिलता जुलता होता है, वो भी उसमें पिस सकता है। तो वो आपको ध्यान देना है कि वो हमारा सीड अंदर नहीं जाए। 5वां खाना जो है, उसमें ये पाया गया 2 प्रकार के मीट होते हैं। जो हमारे नॉन वेजिटेरियन सज्जन हैं जो सुन रहे हैं, उसमें ये सिद्ध हुआ है कि रेड मीट 16% कैंसर के चांसेस बढ़ा देता है, कोलन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर का, रेड मीट का सेवन। और ये 16% हो जाता है 26% अगर वो रेड मीट का सेवन करें जो प्रोसेस्ड रेड मीट होता है। प्रोसेस्ड रेड मीट से मुराद है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट में रेड मीट को बनाया, सॉसेजेस की तरह खाया। सॉसेजेस जो होते हैं अंग्रेज़ी कबाब होते हैं जो फ्रीज मिलते हैं, तो उनको जो लोग खाते हैं, सेवन करते हैं, उनमें 26% उनकी कैंसर बनने की भावना बढ़ जाती है, कोलन, बड़े आंत के कैंसर की। तो रेड मीट भी पाया गया कि कैंसर कॉजिंग होता है, और रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। वाइट मीट अच्छा है, वाइट मीट चिकन का और फिश का होता है। तो बर्ड्स में हमारे यहाँ चिकन सबसे कॉमनली मिलता है और फिश बहुत कॉमनली मिलती है, ये 2 मीट अच्छे होते हैं। तो ये गोश्त, लाल वाला गोश्त, ख़ास तौर से प्रोसेस्ड मीट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको फ़ोटो दिखाता चलूँ। देखिए, वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट में ये, अगर कमर्शियल इसकी वैल्यू नहीं है तो ये लिखता है इस वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट को कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप, बिकॉज उसका मतलब ही है, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है कि पब्लिक को आगाह करना, पब्लिक को बताना। ये कोई कमर्शियल चीज़ नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ना कोई बात है। तो हम ये फ़ोटो दिखा रहे हैं, इसमें इन्होंने 2 फोटो कंपेयर किए हैं, भारत की खाने की थाल
और वेस्टर्न खाने का बर्गर, इन्होंने दोनों कंपेयर किए। इन्होंने लिखा है कि ये बर्गर जो है प्रोसेस फूड है, ये बहुत कैंसर कॉजिंग है, और जो भारत के खाने की थाल है जिसको हम बरसों से खाते चले आए, सेंचुरीज से खा रहे हैं, जिसमें कि हमारे सारे चीज़ें सब्जियां बनी रखी हुई हैं, वो सेहतमंद खाना है। तो ये दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा कि ये फ़ोटो भी छपा है। उन्होंने कंपेयर किया है दो खानों को। और जब मैं बात करूं वर्ल्ड कैंसर ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप मान के चलिए कि 170 मुल्कों की बात हो रही है, उसमें भारत की थाल को उन्होंने चुना है। 2020 की जो वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट है जो WHO प्रोड्यूस करता है, उसमें इन चीज़ों का मेंशन किया हुआ है कि भारत में इनसे कैंसर होता है। तो ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि ये ठोस सबूत अभी वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट जो 4 साल में पब्लिश होती है, WHO बनाता है, जो बहुत रिसर्च के बाद पैदा होती है, उसमें ये चीज़ों का जिक्र है। तो हमेशा हमें कैंसर का जो है बचाव के साधन ढूंढना चाहिए कि हम कैंसर से कैसे बचें। तो ये तो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये तो हम लोगों को कभी शायद पता ही नहीं होती हैं कि इतना सिंपल तरीका है कैंसर से बचने का। अगर ये खानों का हम सेवन देखभाल के करें तो हमारा जो है, और हम समझाएं अपने रसोइया को जो पकाने वाले हैं, चाहे वो होटल में हैं, चाहे घर में हैं, या चाहे हम खुद रसोइया हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें। और ये इंसिस्ट मैं करूँगा कि फंगस, फफूंदी जो नज़र आती है वो बहुत डेंजरस है, उसका सेवन तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अमाउंट में हम खा रहे हैं। यानी अगर मान के चलिए कि वो 7.001 था तो यहाँ पर वो 1 हो जाएगा, उसका यूनिट 1 हो जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा। तो ये हमें अवॉइड करना है। और एक बार का टॉक्सिन खाने से बहुत दिन तक वो काम करता है, टॉक्सिन शरीर में रहता है, वो निकलता ही नहीं है। नमस्कार।